स्वागत है आप सभी का एकलव्य एकेडमी कासगंज और एकलव्य पीसीएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं और जो टॉपिक है अपकमिंग एग्जाम 19 जून को जो होने वाला है राजस्व लेखपाल का यूपी में। देखिए बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, मात्र अगर हम मोटा मोटा सा हिसाब लगाएं एक आध दिन तो ऐसे निकल ही जाता है हमारा, अगर कोई काम आ गया है कुछ भी है। 40 डेज की स्ट्रैटेजीज रह गई है, लास्ट के 40 दिन रह गए हैं जिसमें आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है और क्या क्या स्ट्रैटेजी बना के हम अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर और एक बिल्कुल परफेक्ट दिशा दे सकते हैं, हम उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज देखिए, हमारे पास यहाँ हम देख सकते हैं केवल 40 डेज रह गए हैं। 40 डेज में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे कंफ्यूज होंगे, कुछ लोग सोच रहे होंगे अब मुझे सब्जेक्ट वाइज रिवीजन करना चाहिए, क्योंकि देखिए ये तो कहना ही बेकार है कि अब तैयारी शुरू करनी चाहिए। अब केवल रिवीजन का टाइम है, तैयारी का टाइम जा चुका है। अब वो लोग इसमें अपनी जगह बना पाएंगे जिन लोगों ने सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी ज़रूर पढ़ रखी हैं और अब बस वो अपनी तैयारी को एक लास्ट फाइनल टच देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन 40 डेज में बहुत सारे स्टूडेंट्स अब लास्ट टाइम में कंफ्यूज होंगे कि उन्हें प्रैक्टिस सेट लगानी चाहिए, सब्जेक्ट वाइज फोकस करना चाहिए, या फिर अभी एक एक टॉपिक वाइज डेली सारे सब्जेक्ट्स को कवर करना चाहिए। तो देखिए किसी भी एग्जाम के लिए एक स्ट्रैटेजी, सबसे पहली चीज अगर मैं आपको अपने वे से सजेस्ट करूं कि मैंने एग्जाम्स को कैसे क्रैक किया हुआ है, तो सबसे पहली चीज है कि लास्ट के देखिए 40 डेज में से आप 30 डेज की स्ट्रैटेजी बनाइए। 30 डेज में आपको क्या कवर करना है, कौन सी आपकी वीकनेस है, आपको किसको कवर करना है, क्योंकि लास्ट के जो 10 डेज होंगे, लास्ट के जो 10 डेज हैं उसमें केवल और केवल आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। जितने भी आपकी कैपेसिटी है, आपको लगता है आप एक दिन में 2 लगा सकते हैं, 3 लगा सकते हैं, मोर एंड मोर जितने भी प्रैक्टिस सेट आप एक दिन में लगा सकते हैं आप लगाइए। लास्ट के 10 दिन में केवल प्रैक्टिस सेट लगा के हमें अपनी वीकनेस, अपनी जो भी कमियां होंगी उनको पूरी करनी है। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं एग्जाम में हमें आती हैं और हम जल्दबाजी की वजह से गलत कर देते हैं, तो प्रैक्टिस सेट लगाने से ये सारी जो चीज़ें होती है उसमें धीरे धीरे सुधार आता है और लास्ट के 10 डेज प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए इनफ है। उससे पहले आप प्रैक्टिस सेट ना लगाइए, क्योंकि सारे सब्जेक्ट को एक साथ लेके चलेंगे तो आपका जो बैलेंस होगा वो कहीं ना कहीं बिगड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ है लास्ट के 10 डेज में आप प्रैक्टिस सेट्स लगाइए। उसके अलावा ये जो 30 डेज की स्ट्रैटेजीज है उसको अब हम कैसे फॉलो करेंगे वो समझ लेते हैं। देखिए हमारे 4 सब्जेक्ट आने वाले हैं इसमें, अगर हम बात करें जिसमें आपका जीएस आएगा, ग्रामीण परिवेश आएगा, हिंदी है और मैथ्स है। और देखिए ऐसा नहीं हो सकता कि सभी के चारों सब्जेक्ट बिल्कुल स्ट्रांग होंगे। जरूर अगर कोई जीएस वाला होगा तो उसको मैथ्स का फोबिया होगा और मैथ्स वाला होगा तो उसको जीएस का फोबिया होगा। हो सकता है हिंदी और ग्रामीण परिवेश सबका एवरेज हो या सब लोग कवर कर पा रहे हो, लेकिन हिंदी वो मैथ्स में और जीएस में कहीं ना कहीं जो है वो कंपैटिबिलिटी होना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि किसकी क्या वीकनेस है और किसको पहले अब क्या कवर करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि देखिए आज क्या तारीख हो गई है, 6 तारीख को मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, तो अगर आप ये स्ट्रैटेजी एक बार देखने के बाद फॉलो भी करते हैं, मान लीजिए कल मॉर्निंग से आप फॉलो करना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले मेरा सजेशन ये है कि अभी आपको लगता है कि ये वाला सब्जेक्ट आपका अभी भी वीक रह गया है या अभी आप कवर नहीं कर पाए हैं, तो सबसे पहले उस सब्जेक्ट को एक बार पूरा पढ़ते जाइए। मतलब कि लास्ट के मान लीजिए आपके पास 15 तारीख, 15 मई, कल 7 हो जाएगी, यानी कि आपके पास 8 डे हैं। 8 डेज में आप कोशिश करिए कि आपका जो भी वीक सब्जेक्ट है, किसी का जीएस होगा, किसी का मैथ्स होगा और हिंदी और ग्रामीण परिवेश भी अगर आपको लगता है कि आप नहीं पढ़ पाए हो, तो स्टार्टिंग के ये 8 डेज आप उस सब्जेक्ट को दीजिए जो आपको लगता है कि अभी वीक है और आप सबसे ज़्यादा इसमें लैग कर सकते हैं, यानी अभी आपकी इसकी प्रिपरेशन नहीं है। तो 15 तारीख तक आप 15 मई तक काम करिए कि उस सब्जेक्ट पे अपनी कमांड बनाइए। अब कमांड कैसे है कि पहले एक बार उसे देखिए, पढ़ने के भी तरीके होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक बार में आपको चीज़ें याद होती जाएंगी। तो आप एक बार में किसी भी चीज़ को याद करने की कोशिश ना करिए, आप पहले एक सब्जेक्ट को उठाइए और उसे एक बार उसको पूरा पढ़ लीजिए जो भी सिलेबस में दे रखा है, क्योंकि उससे पूरा आइडिया हो जाता है कि अब हमें कहाँ पे कौन सी चीज़ क्या ज़्यादा पढ़नी है, क्या हमें कम समझ आई और क्या ज़्यादा समझ में आई। जब आप उसको एक बार में पढ़ते जाएंगे फिर आप दोबारा से उस पर आइए, फिर उसके संग संग ऑब्जेक्टिव लगाइए और जो भी पार्ट आपको इंपॉर्टेंट लगा या लगता है कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया फिर आप उसको कवर करते जाइए। तो अपने वीक सब्जेक्ट पे आप 15 तारीख तक ध्यान दे सकते हैं। उसके बाद जब है अब आएगी 15 से, क्योंकि लास्ट के 10 दिन तो हमें छोड़ देने हैं 9 तारीख को। अब 15 से 9 तारीख तक यानी 15 मई से 9 जून तक की अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करें तो देखिए
तीन हमारे पास, आप अपने जो वीक सब्जेक्ट होगा, एक कोई भी सब्जेक्ट आप उस पर कमांड कर लीजिए, उसके बाद आपके पास 3 सब्जेक्ट और बचेंगे। और हम अगर 15 से 9 तारीख की बात करें तो लगभग 15 दिन ये हैं और 9 दिन ये हैं, 15, और अगर हम 10 भी कर लेते हैं तो आपके पास 25 दिन बचेंगे, जिन 25 दिन में आपको अपने 3 सब्जेक्ट पे और कमांड करनी है। अब 3 सब्जेक्ट पे कमांड करने के लिए, रिवीजन करने के लिए, जो भी आपको लगता है सिंपल है, उसे 8-8 दिन में बांट दीजिए। 8 डेज और 8 डेज, 8 या 24 दिनों में आप इनको कवर कर लेंगे। यानी कि आपको लगता है कि आपकी हिंदी अगर तैयार है तो हो सकता है आप 8 की जगह 6 दिन कर दीजिए, और आपको लगता है मुझे मैथ्स में ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो उसकी 8 की जगह 10 कर दीजिए। ये सब यानी जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं सबका अपना अपना तरीका होता है कि किसको किस चीज का ज्यादा फोबिया है, या किसको लगता है कि ये चीज मेरी स्ट्रांग है, इसको मैं 4 दिन भी पढ़ लूंगा तो वो प्रिपेयर हो जाएगी, ठीक है ना। और मुझे लगता है हिंदी और ग्रामीण परिवेश, मैथ्स और कहीं ना कहीं जीएस से ज्यादा ईजी रहेगा। हाँ, वो अलग है किसी का मैथ्स बिल्कुल ही परफेक्शन के साथ तैयार है तो उसको मैथ्स का फोबिया नहीं होगा, अदरवाइज मैथ्स का जो फोबिया है वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लास्ट के जो ये 25 दिन होंगे उसमें, यानी 15 तारीख तक आप अपनी वीकनेस को कवर करेंगे। उसके बाद जो ये 25 दिन है 9 तारीख तक के, उनको आप 3 सेगमेंट में बांट लीजिए, 8-8 दिन। अब ये हो सकता है आपको कोई सब्जेक्ट सही लगे तो आप 6 में कर दीजिए और 8 वाले को 10 में कर दीजिए, इस तरीके से। अब ठीक है, ये तो हो गए डेज का डिवाइडेशन कि आपको अभी सारे सब्जेक्ट एक साथ नहीं पढ़ने हैं कि आज आप मैथ्स भी पढ़ रहे हो, आज आप हिंदी भी पढ़ रहे हो। पहले आप सारे सब्जेक्ट्स को अलग अलग अपने तैयार कर लीजिए। उसके बाद 9 तारीख, 8 या 9 तारीख को जब आपको लगे आप सारे सब्जेक्ट का आपने सारे टॉपिक पढ़ लिए, उसके बाद लास्ट में केवल आप प्रैक्टिस सेट लगाना स्टार्ट करिए। प्रैक्टिस सेट से बहुत सारी वीकनेस, बहुत सारी मिस्टेक्स, बहुत सारी सिली मिस्टेक्स ऐसी होती हैं जो हम कर जाते हैं एग्जाम में हम कर सकते हैं, वो हमें प्रैक्टिस सेट लगाने से प्रैक्टिस हो जाता है। तो आप 9 तारीख के बाद से सीधे बस केवल प्रैक्टिस सेट्स लगाइए। तो अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, यानी अपनी पहले वीकनेस पे काम करिए, उसके बाद जितने भी दिन बचे हैं उनको डिवाइड कर लीजिए अपने अदर सब्जेक्ट्स के लिए, और लास्ट में जो 10 दिन बचते हैं उसको प्रैक्टिस सेट में डिवाइड कर लीजिए। आप देखिएगा ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी होती है एग्जाम में, किसी भी एग्जाम के टाइम, लास्ट टाइम में 1 महीने की, ये बिल्कुल कहीं ना कहीं अगर आप इसको थोड़ा भी फॉलो करोगे तो आप देखोगे कि बहुत सारे चेंजेस और बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आपको आपके एग्जाम देने के लिए देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये आपके तरीके हैं पढ़ने के कि कोई दिन में पढ़ता है, कोई रात में। मेरा ऐसा कोई पर्सनल सजेशन नहीं है कि सुबह उठ के पढ़िए, कि रात में इतना लेट तक पढ़िए या इतने ही घंटे पढ़िए। ये आपको करना है कि आपको लगे कि हाँ, जितना भी सिलेबस रखिए अपने सामने और उस पर टिक करते जाइए। आपको सिलेबस पूरा कवर करना है। किसी को 6 घंटे में कवर होगा, कोई 8 घंटे में कवर कर पाएगा और कोई उसे 5 घंटे में भी कवर कर लेगा। तो ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको उसको इतने ही घंटे पढ़ना है, या सुबह ही पढ़ना है या शाम को पढ़ना है। ये आपकी अपनी कंपैटिबिलिटी है या अपना कंफर्ट जोन है कि आप उसे कभी भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो स्ट्रैटेजी फॉलो करिए और मुझे लगता है इससे बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। बाकी कोई भी क्वेरी हो लेखपाल के एग्जाम को लेकर, आपको कोई भी किसी तरीके का डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसको आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगी कि आप जो है उससे सेटिस्फाई हो पाए उस आंसर से। और बाकी जुड़े रहिए चैनल से, आगे भी बहुत सारे एग्जाम्स की स्ट्रैटेजीज, रीजनिंग, जीएस, बाकी अन्य जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके वीडियो से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।